ये 3 चार्जेस रखे हैं, ये मैंने सवाल दिया नहीं अपनी मन से, ऐसे ही लॉजिकली पहले डिस्कस करके फिर सवाल दे दूंगा। यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, है ना, तीनों सिमिलर तरह के चार्जेस हैं, और सपोज इनके नंबर्स अलग है मगर चार्जेस की वैल्यू सेम है। क्यू डिफरेंट भी चलेगी, क्यू 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 क्यू, ठीक है, क्यू क्यू क्यू। अब ये एक्चुअली में इसमें से चार्ज नंबर 1 है, चार्ज नंबर 2 है एंड चार्ज नंबर 3 है। ऐसा इसमें कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, तुम किसी को भी लेके देख सकते हो, अगर मैं थर्ड चार्ज की बात करूं तो फर्स्ट चार्ज उसे रिपेल करेगा, ऐसे फर्स्ट चार्ज उसे रिपेल करेगा F1, सेकेंड चार्ज भी थर्ड चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। अगर ये दो ही फोर्स लगेंगे, तो अगर दो फोर्स अपोजिट नहीं है तो बराबर नहीं हो सकते, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो इन इन ये 3 चार्ज कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते, ठीक है। कोई भी चार्ज इसमें से 3 किसी भी नेचर के हो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। तो अगर 3 चार्ज ऐसे रखे हुए हैं तो कभी इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक और चार्ज रख दिया, एक और चार्ज ले लिया, यहां पर एक डिफरेंट चार्ज ले लिया जो इनके सेंटराइड पे रखा है, सेंटराइड पे रखा है यहां पर। सेंट्रॉइड आई होप समझते होंगे, सेंट्रॉइड सर्कमसेंट्रिस में सब एक ही होगा। सपोज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, एज्यूम करो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ यहां पर a के बराबर है, ठीक है। ऑब्वियसली तीनों साइड बराबर लेंथ की होंगी, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड लेंथ a के बराबर है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। नाउ तो क्या होगा, हमें इसमें निकालना है कि ये जो पिंक वाला चार्ज है इसकी वैल्यू निकालनी है। पिंक वाला चार्ज अगर मान लो Q डैश है, इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू किस टर्म में निकालनी है, Q के टर्म में निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ Q, सो दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, सो दैट कि जितने भी चार्जेस हो वो सब इक्विलिब्रियम में हो, 1 भी इक्विलिब्रियम में हो, 2 भी इक्विलिब्रियम में हो, 3 भी इक्विलिब्रियम में हो। तो सारे के सारे क्योंकि आइडेंटिकल है, सारे के सारे आइडेंटिकल है, तो तुम इसका भी इक्विलिब्रियम ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सेम चार्जेस हैं, तो इसको सॉल्व करने का मेथड देख लो, है ना। तो मैं जो मेथड इसमें अडॉप्ट करूंगा वो मेथड ध्यान से समझना थोड़ा सा, है ना। मुझे रिजोल्यूशन मेथड थोड़ा इसमें पसंद है वेक्टर में, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये एक एक्सेस ले लूंगा ऐसे, ये मैंने एक्सेस ले लिया, एक सेकंड, ये एक्सेस ले लिया। अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें मतलब चार्जेस सेम होते हैं, तो ये मैंने इसमें एक्सेस ले लिया, ये मैंने इसमें क्या ले लिया, एक्सेस ले लिया, एक्सेस ले लिया, ठीक है, ये एक्सेस ले लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये एक्सेस ले लिया। नाउ इसके बाद क्योंकि ये चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी, F और F, ठीक है। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये पूरा जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये आधा एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, दोनों। तो हम इसको भी 30 डिग्री कह सकते हैं, दिस इज 30 डिग्री, है ना। ये भी फिर 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, लग नहीं रहा मगर ये भी 30 डिग्री होगा। कहां पे लिख दूं, यहां पे लिख दूं क्या, 30 डिग्री, चलो ये भी 30 डिग्री होगा। नाउ इसमें इसको हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, है ना, ऐसे टेढ़ा एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं वाई एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर ऐसे वाई एक्सिस ले लेते हैं। एक्स और वाई एक्सिस हम किधर भी ले सकते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर हमने ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अभी दो फोर्स तो हमने ऐसे दिखा दिए हैं, एक और फोर्स लगेगा। अच्छा, इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होगा कि इन दोनों मतलब सारे फोर्सेस का नेट फोर्स 0 हो, सारे फोर्सेस का नेट फोर्स 0 हो। तो वो 0 करने के लिए अगर हम दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे
और मान लो पहले एफ के हम कंपोनेंट कर लें, एफ के कंपोनेंट कर लेते हैं, एफ के, तो इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। कंपोनेंट करना तो हमें बचपन से सिखाया गया होगा, एफ के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट होगा एफ साइन 30, है ना। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये वाला कंपोनेंट f/2 होगा, और ये वाला कंपोनेंट भी क्या होगा f साइन 30। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, f साइन 30 f/2। तो ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब जो कंपोनेंट y एक्सिस के अलावा वो तो कैंसिल हो जाएंगे व्हाइट वाले के, मगर इसका जो कंपोनेंट x एक्सिस के अलाउंग होगा, x एक्सिस के अलाउंग होगा व्हाइट का कंपोनेंट, कलर व्हाइट ही लेता हूं, तो वो ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो यहां पर ये जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2f cos 30। आई होप यू अंडरस्टैंड, 2f cos 30। सवाल भी समझ रहे होगे, 2f cos 30 सवाल भी समझ रहे होगे। हमें q डैश की वैल्यू निकालनी है q के टर्म में, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। अब x एक्सिस के अलाउंग नेट फोर्स कितना हो गया 2f cos 30। अगर तुम सेंटर पे कोई चार्ज नहीं रखोगे सेंट्रॉइड पे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, है ना। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करने के लिए सेंटर पे चार्ज रखना पड़ेगा, और ये चार्ज होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, है ना, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसको बैलेंस करने का। देखो ये जो स्काई ब्लू वाले ये तो बैलेंस हो गए, अब अनबैलेंस कौन सा बचा 2f cos 30। अब हमें इसको बैलेंस करना होगा, तो एक पीछे की तरफ फोर्स लगाना होगा, ठीक है, एक पीछे की तरफ फोर्स लगाना होगा, ठीक है। अच्छा, तो हो गया। तो ये पिंक वाला जो फोर्स है दैट इज फोर्स ड्यू टू q डैश, फोर्स ड्यू टू माइनस q डैश, दिस इज फोर्स ड्यू टू माइनस q डैश। तो फाइनली वी विल राइट कि फोर्स ड्यू टू माइनस q डैश इज इक्वल टू 2f cos 30 के बराबर होना चाहिए, cos 30 के बराबर होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहां पर क्या कर रहे हैं नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज जीरो कर रहे हैं, यानी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन थर्ड चार्ज विल बी जीरो। तो वेक्टर तो आना चाहिए भैया, है ना। वेक्टर नहीं आता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वैसे ये बहुत कॉमन सा वेक्टर का मेथड है। चलो f ड्यू टू q डैश निकाला जाए, तो कांस्टेंट तो कैंसिल ही हो जाता है। हमें यहाँ पे बहुत गंदा सा हो गया, तो यहाँ पे देखो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, एक्चुअली में ये वाली जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस सेम होगी x, ठीक है। तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं q डैश का फोर्स कितना हो जाएगा q डैश इंटू यहाँ पे कितना चार्ज था q रखा था, तीनों कॉर्नर पे q रखे थे, q अपॉन डिस्टेंस x का स्क्वायर, x की वैल्यू निकालनी होगी। नाउ दिस इज इक्वल टू 2f की वैल्यू कितनी होगी, k कैंसिल हो जाएगा तो k को नहीं लिख रहा हूं। f की वैल्यू क्या है, f क्या है, f बेसिकली क्या है, f क्या था फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस ना, f की वैल्यू दीज टू चार्जेस, ये ओरिजिनल वाला f। तो हम क्या लेंगे q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। एंड खाली f नहीं लिखे, cos 30 कितना हो जाएगा √3/2, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, नाउ यहां से एक q भी कैंसिल हो जाएगा, तो q डैश की वैल्यू आ जाएगी, है ना, √3 और x स्क्वायर, आई होप आई एम करेक्ट, एंड q, एक q तो कैंसिल हो गया ना, ये मैंने कौन सा q क्या कैंसिल कर दिया, मैं पागल हूं, एक सेकंड, 2 कैंसिल कर दिया, q कैंसिल करना चाहिए, 2 का, अच्छा 2 तो पहले कैंसिल हो गया था, फिर पागल, ठीक है, सही है, 2 तो पहले कैंसिल हो गया था, एक q भी, अच्छा ये दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर √3x स्क्वायर और q, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड a स्क्वायर, है ना। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो प्लीज कमेंट या माइक्रोफोन ऑन करके बता दो, ठीक है, माइक्रोफोन ऑन करके, मैंने शायद कुछ भी मिस नहीं किया, समझ में ना आया तो एक बार पूछ लो, ठीक है, समझ में ना आया तो पूछ भी सकते हो, वैसे मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। खैर, अब तुम्हें निकालना है x की वैल्यू a के टर्म में, तो आई थिंक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सभी को आती होगी, तो यहाँ पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाएं। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ये a/2 के बराबर होगी, कुछ मैं बढ़िया सा कलर लेता हूँ,
ये डिस्टेंस a/2 के बराबर होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस x है, पीली वाली डिस्टेंस, और ये एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि पूरा एंगल 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ मैं x निकालने के लिए, साइन 30 नहीं, cos 30, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, बेस कितना है a/2, a/2, और हाइपोटेन्यूज कितना है x, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, और यहाँ पे क्या आएगा a/2x। ट्रिग्नोमेट्री लगाई सिंपल सी, a/2x। तो यहाँ से मेरा भी अगली क्लास का टाइम हो गया, बस 2 मिनट, ये सवाल आखिरी है। तो 2 कैंसिल हो गया, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/√3। आई होप x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/√3। नहीं, a/√3 लिखो भाई, a/√3 लिखो, a/√3। ओके, सो अब यहां पर लास्ट में वैल्यूज पुट कर दे, आंसर निकाल ले। यानी q डैश की वैल्यू कितनी होगी, आई थिंक अब तुम्हें आंसर मिल जाएगा, √3x², √3 पहले लिख लेता हूं, x² की वैल्यू होगी a² अपॉन 3, ठीक है, x², a² फिर नीचे भी है और एक q है, तो फिर से व्हाइट कलर, a² कैंसिल हो गया है ना, तो q डैश की वैल्यू कितनी आएगी, q/√3, ठीक है। एक तो शायद इसमें कोई गलती ना हो, और q डैश की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो यहाँ पे बाद में नेगेटिव साइन लगा दो। तो आई होप इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है और तुम्हें समझ में आया होगा पूरी तरह से। इस तरह से रिजोल्यूशन हमें यूज करने, ये बेसिक रेजोल्यूशन मेथड क्लियर कर दिया, तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब मैं स्ट्रीमिंग फिनिश करता हूँ, इसको